साथियों नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। लगातार पढ़ाई में व्यस्त होंगे और इसी कड़ी में हम आपको आज यह 14 नहीं है, आज जो हम डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे, वह 15वां क्लास डिस्कस करेंगे। कितना होगा? जैसा कि आप अगर रेगुलर बेसिस पर वीडियो देख रहे होंगे, आपको यह अंदाजा होगा कि आज 14वां नहीं, आज 15वां हो। ये थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गई। उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों को समझ रहे होंगे और क्लासों को बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। यह उम्मीद हम केवल कर सकते हैं, और आप क्या कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता। आज है आपका 15वां क्लास। 14 क्लास आप पहले पढ़ चुके हैं, तभी आप 15वें क्लास में को पढ़ रहे होंगे, ऐसा हम उम्मीद कर सकते। क्लियर है? तो चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रवीण मैथ्स के यूट्यूब क्लासेस पर। और हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे एक टाइप जो था, वह पिछले क्लास का जो टाइप था वह था आय और व्यय आधारित। लेकिन आज के क्लास में कुछ सवाल बचे हुए थे आय और व्यय से, और उसके बाद हम लोग सीधे सीधे आएंगे चुनाव से संबंधित। मतलब आज का मेन जो क्लास है वह चुनाव से संबंधित है। और आजकल देखा गया है कि पिछले 4-5 साल में या 3 साल 4 साल में कि चुनाव से संबंधित सवाल बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। तो मेरे प्यारे, एक क्लास में ये आज के क्लास में नहीं खत्म हो पाएगा, इसलिए हम इसमें कुछ कम क्वेश्चन लिए हैं, जैसे 246, 247, 248, 249, 250, 251 और 252। यह बेसिक सवालों को हम डिस्कस करेंगे। फिर अगले क्लास में पूरा एक क्लास होगा जिसमें चुनाव कंप्लीट हो जाएगा। मतलब है कि अगर आप सीधे सीधे शब्दों में यहाँ समझे, सीधे सीधे शब्दों में समझे, तो हम आपको थोड़ी सी पहले ओवरव्यू समझा देते हैं कि ये क्लास नंबर 15 है। क्लास नंबर कितना है? 15 है। 16वां क्लास चुनाव से संबंधित होगा। 17वां क्लास जो होगा वह होगा आपका, 17वां क्लास होगा वेन डायग्राम से संबंधित। और 18वां जो क्लास होगा वह आपका वह आपका हो जाएगा इनकम टैक्स से रिलेटेड। क्लियर है? और उसी में हम लोग मिसलेनियस सवाल देखेंगे। मतलब पूरे पूरे 18 या 19 क्लास में आपका प्रतिशत हो जाएगा समाप्त। फिर आप लोग जो कमेंट करेंगे कि सर प्रॉफिट लॉस पढ़ा दीजिए, तो प्रॉफिट लॉस शुरू होगा, या डिस्काउंट हो जाएगा, या सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, या कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। यह सारे डिपेंड करेंगे कि आप पढ़ना क्या चाहते हैं। क्लियर है? एकदम फाउंडेशन बैच की तरह यह क्लास चल रहा है, एकदम बेसिक। अगर आप हमसे ऑफलाइन भी पढ़ेंगे तो यही सीट हम ऑफलाइन में भी पढ़ा रहे होते हैं, तो आप आके देख सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए, आज का क्लास यहाँ से हम शुरू करते हैं। और आज जो हम जहां तक पढ़े थे, 240 240 सवाल हम लोग कर लिए थे। आज हम लोग 241वां सवाल से शुरू होंगे। चलिए शुरुआत कर लिया जाए। आज का पहला सवाल कुछ इस प्रकार से आपके स्क्रीन। श्री हरि अपनी आय का 36% खाद्य पदार्थ पर, जितना भी उसका आय है उसका 36% खाद्य पदार्थ मतलब खाने पर, शेष राशि का 25% कपड़ा पर, कपड़े, चिकित्सा और परिवहन पर खर्च करता है। शेष राशि का आधा भाग वह प्रत्येक माह बचाता है। यदि हर वर्ष इतना रुपया बचाता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करिए। सवाल बेहद आसान है, एक चीज यहां से समझना है। देखिए यहां से शेष राशि का प्रत्येक माह बचाता, कितना है? प्रत्येक माह बचत करता है। और यहाँ जो दिया है हर वर्ष इतना बचाता है, बस इसी का, इसको समझ गए, सवाल खत्म हो जाएगा। पहले आप समझ चुके होंगे। चलिए हम उसकी आय मान लेते हैं x रुपया। आय कितना है? x। ध्यान से समझेंगे। 36% वह खाद्य पदार्थ पर खर्च करता है। आप कहेंगे 36% का मान जो होगा, 36% मतलब होगा 36 बटे में 100। 4 से कटेगा 4 नंबर 36, 4 से कटेगा 25।
मतलब 25 में से 9, 25 में से 9 खर्च कर देगा तो बचेगा कितना, x का 16/25 उसके पास शेष रह जाएगा, हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं, शेष राशि का 25% कपड़े चिकित्सा परिवहन पर, शेष जो बचा तो 25 में से 9 खर्च कर दिया था तो शेष कितना रहा, 16/25। अब 25% का मतलब होता है 1/4, 4 में से 1 खर्च कर देगा, 4 में से 1 खर्च कर देगा तो बचेगा उसके पास कितना, 3। किस किस पर, कपड़े चिकित्सा परिवहन पर खर्च करता है। शेष राशि का आधा भाग, शेष राशि का आधा भाग मतलब 1/2 बचत करता है। लेकिन ये महीना का दिया हुआ, ये कितना का, महीने का, 1 महीने में। और यहाँ बोला हर वर्ष 1,80,000 बचाता है। मेरे प्यारे 1,80,000 एक साल में बचाता है, एक साल में। हम पूछेंगे कि एक महीना में कितना बचाएगा, तो 12 से भाग लगा दी, कहानी खत्म। ठीक है, 4 दूना 8, 8 दूना क्या होगा 16, खत्म। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 से कटेगा 6 तिरिक 18, ये होगा 30,000। कितना होगा, 30,000। अरे होगा, तो x का जो मान आएगा, x का मान आएगा 30,000, 30,000 गुना में 12 अब बटे में होगा ये वाला 25, नहीं गुना में, सॉरी उल्टा लिखा गया, यहाँ होगा 25 और यहाँ होगा 12। काट लीजिए, 12 से काटेंगे, 12 दूना 24, 6 बचेगा, 12 पचे 60, 2500, 2500 गुना में 25, 2500 गुना में 25 जो होगा वह 62,000। 2500 गुना में 25 कितना होगा, 2500 गुना में 25 कितना हो जाएगा, 00, पचे 25 और 3 दूना 6, 62,500। ऑप्शन नंबर डी सवाल के उत्तर हो जाए। बस गुना था मेरे भाई, इसमें कुछ नहीं था, सिंपल सा सवाल था, सॉल्यूशन आपके सामने। क्लियर। आ जाते हैं अगले सवाल पर, देखिएगा। भवानी अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर खर्च किया। शेष का देखिएगा, इन दोनों के बच्चों की शिक्षा और भोजन के बीच में शेष नहीं बोला है, तो 15 और 20 कितना होगा, 35%। 35% जो खर्च हो गया किस पर हुआ, शिक्षा, शिक्षा और भोजन पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कहानी को लेकर। उसके बाद शेष का 40% खेल पर, शेष का 40% खेल पर और 30% परिवहन पर। इन दोनों के बीच भी शेष नहीं बोला है तो जोड़ देंगे, 40, 40 और 30 कितना होगा, 70% जो खर्च हुआ है वो किस पर हुआ है, खेल और परिवहन पर, खेल और परिवहन पर, है ना। आप कहेंगे जी, इन खर्चों, सभी खर्चों के बाद उसके पास 10,250 रुपया की राशि बची, तो भवानी की मासिक आय, देखो तुरंत समझेंगे हम, एक्स मान लेते हैं, भवानी की मासिक आय कितना होगा एक्स, 35%, 35% का मतलब होता है 7/20, मतलब 20 में से 7 खर्च कर देगा तो बचेगा कितना, 13/20। अरे हाँ है ना। जो शेष बचा उसमें 70% मतलब होता है 7/10, 10 में से 7 खर्च कर देगा तो बचेगा 3/10। और सवाल में बोला है बच रहा है कितना, 10,257, हाँ या ना। आप कहेंगे जी सर। आपसे पूछ रहे हैं मासिक आय, एक्स का मान निकालना है, बस काटो, 3 से काटोगे 3 तिया 9, एक 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 एकम 3, बचेगा 2, 3 नमा 27, 13 से कटेगा, 13 दूना 26, बचेगा 8, 0, 8 और 1, 81, 13 छक्का 78, 3 13 तिया 39, खत्म। x बराबर आएगा 263 गुना में, यहाँ से 20 दहाई कितना होगा 200, बस ये 2 जीरो रह जाएगा, 2 जीरो रह जाएगा, और यहाँ से 3 दूना 6, 6 दूना 12 का 2 हाथ में, 1 2 दूना 4 और 1 5, क्या होगा 52,600। इस सवाल के उत्तर जिस ऑप्शन में टिक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर सी, सीपीओ 2022 का यह सवाल था। क्लियर है। आते हैं मेरे प्यारे अगले सवाल पर, देखिएगा। राजू यातायात तथा भोजन पर क्रमशः अपनी आय का, तो यातायात तथा भोजन पर क्रमशः अपनी आय का 10% और 20% खर्च करता है, मतलब यातायात पर होगा 10% और भोजन पर होगा 20%। ठीक है, देखिएगा
एक बात समझिएगा कि जो भी सवाल सीजीएल मेंस के होंगे ना, तो आप इस चीज को समझिए। हम कहते हैं कि एसएससी की अगर हम बात कर ले मेरे प्यारे, तो इसमें से ना लगभग सीजीएल में 20 लाख बच्चे बैठते हैं। कितना बैठते हैं? 20 लाख बैठता है, 20 लाख। अब मेंस में जानते हैं कितना हो जाता है? 1 लाख बच्चा हो जाता है। मेंस में कितना होता है? 1 लाख। तो मेंस के जो सवाल होंगे ना थोड़े से अच्छे, उसको आप पहले से डिटरमाइन, अच्छा मेंस का सवाल है, अपने दिमाग को पहले से कमांड देना है कि भाई थोड़ा सा लॉजिकल सवाल होगा, बहुत ज्यादा नहीं होता है। प्री और मेंस में हम बोलते हैं कि कोई अंतर नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा इस बात को समझना पड़ेगा कि जो मेंस के सवाल होंगे वो थोड़ा सा लॉजिकल अच्छे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह शेष का आय का 30%, शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अपनी आय को वह, शेष आय को वह बचा लेता है। यदि उसकी कुल बचत इतना हो तो भोजन तथा कपड़ों पर मिलाकर कितना खर्चा, खर्च कितना होगा? चलिए देखिएगा, समझिएगा। अगर हम उसका आय एक्स मानते, उसका आय कितना मानते हैं? एक्स। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो 10 और 20 कितना होगा? 10 और 20, 30% खर्च कर दिया। 30% का मतलब 3/10, 10 में से 3 खर्च कर दिया, 10 में से 3 खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना? 7। हाँ या ना? शेष का वह 30% कपड़ों पर खर्च करता है। कपड़ा पर 10 में से 3 खर्च कर देगा, बचेगा 7। और सवाल में बोल रहा है, सवाल में बोला है कि 26,460 रुपया वह बचा लेता है। यदि उसकी बचत 26,460 है तो भोजन तथा कपड़ों पर मिलाए कितना हुआ? क्लियर है? आ जाते हैं, जरा समझेंगे हम। सबसे पहले निकालेंगे, कटेगा क्या? 7 से 7 21, 7 21 कितना आएगा? 5। 7 7 49, नहीं कट रहा, कहीं गड़बड़ कर दिए क्या? वह शेष आय का 60% कपड़ों पर खर्च करता है। वो अपनी शेष आय को वह बचा लेते हैं। यदि उसकी बचत 26,000, अच्छा 26,460 है, यहाँ से क्या है? 26,460 है। देखिए काटिए, 7 से 7 21, 1 यहाँ से होगा 54, तो 7 7 49, 7 7 49, 5 7 8 56, 0। 7 से काटेंगे, 7 से 7 बचे 35, 2 7 चौका 28, 0। मतलब उसकी कुल आय जो होगा 540, अपर ए 10 दहाई 100, मतलब 2 0, 54,000 उसकी कुल आय हो जाएगा। क्लियर है? क्या इस बात को समझ रहे हैं? देखिए अब पूछ रहे भोजन तथा कपड़ों पर कुल मिलाकर खर्च कितना है। भोजन पर खर्च कितना था? 20%। भोजन पर खर्च कितना था? 20%। देखिएगा, हम पहले भोजन पर निकाल लेते हैं। भोजन पर जो खर्च था वो 20% था, तो 54,000 का 20% निकाल लेंगे। 20%, प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा, 5400 दुना 10,800। अगर पूछता कि भोजन पर खर्चा है तो आंसर हो जाता कितना? 10,800। लेकिन कपड़ा पर जो ये खर्चा है, कपड़ा पर जो खर्च है 30%, 10 और 20, 30 करने के बाद शेष जो बचेगा उसका, मतलब 54,000 जो है इसमें से 30% पहले खर्च कर देगा, तो बचेगा 70%। अरे है ना, 70%। इसका 30% वह कपड़ा पर खर्च करता है। यही लॉजिक समझना था इस सवाल में। कपड़ा पर जो खर्चा था, इस 54,000 कुल आय में से 10 यातायात भोजन पर खर्च करने के बाद कपड़ा पर खर्च कर रहा है। चलो मेरे प्यारे, अब समझ गए होंगे, काटा पीटी मचा लेते हैं। 0 0 से 0 0 खत्म हो जाएगा, 2 0 से 2 0 खत्म। अरे हो गया, तो यहां से आएगा 540 अगुना में 7 या 21, गुना आता है 0, 21 चौका 84 का 4, हाथ में आएगा 8, 21 पचे 105, 105 और 8 113। तो कपड़ा पर व्यय हो जाएगा 11,340। अब भोजन पर होगा 10,800। जोड़ेंगे तो 11 और 10 21, 22,140। ऑप्शन नंबर सी। इन दोनों को जोड़ दो मेरे प्यारे, जोड़िएगा तो कितना आएगा? जोड़ने पर कितना आएगा तो आप कहेंगे, जोड़ेंगे तो 22,140 सवाल के सही उत्तर होंगे। यह सवाल सीजीएल मेंस 2022 के पेपर था। थोड़ा सा सवाल को इज्जत देना पड़ता है। आ जाइए अगले सवाल पर, देखिएगा। यह भी 2020 का ही सीजीएल मेंस का सवाल है। अच्छा सवाल होगा, यह सोच लेना। ए और बी की मासिक वेतन समान, मतलब ए जितना कमाया बी उतना ही कमाया। ठीक है,
एबीसी अपने मासिक वेतन का क्रमशः क्रमशः 10%, 8% और 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करता है। कोई ऐसा धर्मार्थ जगह है जिसको दान कर देता है। ए और बी के दान के बीच अंतर कितने का है? 400। अच्छा समझिएगा, ए और बी का वेतन अगर बराबर है तो ए और बी का वेतन एक्स मान लीजिए, इसका भी एक्स और इसका भी एक्स। अरे है ना कि 10% दान करता है और ये 8% दान करता है, यही है ना। इन दोनों के बीच अंतर कितने का होगा? 2%। अरे है ना। और सवाल बोल रहा है कि 400 का अंतर। कितने का अंतर है? 400 का अंतर। 1% का वैल्यू निकल जाएगा 200। अरे है ना। 100% का वैल्यू कितना आएगा? 20,000। मतलब आप बोल सकते हैं कि ए की जो आय होगी, अभी सब हटा दो, इतना बात समझाने के लिए देखना, हम एक लाइन में इस बात को समझाते हैं। ए 10% दान करता है और बी 8% दान करता है। अंतर कितने का? 2%। 2% का वैल्यू जो दिया हुआ है कितना है? 400 दिया हुआ है। 1% का जो मान होगा वो होगा 200। 100% का मान जो होगा 20,000। मतलब ए की आय भी 20,000 होगी और बी की आय भी 20,000 होगी, क्योंकि दोनों का आय समान है। हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं। ए और बी के दान का अंतर 400 हो गया। ए और बी द्वारा किया गया दान सी की तुलना में 900 अधिक है। ए और बी दोनों मिला के जितना दान किया ना, सी की तुलना में 900 अधिक है। अब जरा मुझे ये बता दो कि ए दान कितना करेगा? तो 10%। 10% कितना होगा? 2,000। बी कितना दान करेगा? 8%। 8% कितना होगा? 1,600। इन दोनों को मिलाएंगे कितना होगा? 3,600। जो कह रहा है सी की तुलना में कितना है? 900 अधिक है। सी जितना दान कर रहा है उससे 900 अधिक है, तो इसमें से 900 अगर घटा देंगे तो वह 2,700 जो आएगा वो सी का दान आ जाएगा। और सी दान कर रहा है कितना? 9%। 9% दान कर रहा है अपनी आय का, और वह 2,700 के बराबर है। 9 से काटेंगे 9 तिया 27, 300। तो सी का जो आय होगा वह 300 गुना में 100। 300 गुना में 100 कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 3,000, 30,000 इस सवाल के सही उत्तर होंगे। सवाल मुश्किल नहीं था मेरे भाई। आ जा अगले सवाल पर समझो, देखिएगा। अच्छा, यह एक सवाल है जिसको हम चाहते हैं कि आप लोग करिए, और ये सारा सवाल रहा होमवर्क में। आय और व्यय आधारित 245 सवाल, 245 नहीं, मतलब पूरा सवाल हमने 245 करा दिया। ये सवाल होमवर्क में है, जरूर बनाइएगा, कमेंट करके उत्तर बताइएगा। जो आंसर बताएंगे उनको इनाम दिया जाएगा, यहीं से इनाम दिया जाएगा। हम क्वेश्चन थोड़ा सा दिखा देते हैं, हो सकता है कुछ लोगों को क्वेश्चन ना दिख रहा हो, तो हम इस क्वेश्चन को दिखा देते हैं। देख लीजिए, ये क्वेश्चन इस प्रकार से क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आ जाओ अगले क्लास। अगला जो टाइप है यह चुनाव से आधारित है, और हम बिहारी चुनाव में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। क्लियर है। जैसे चुनाव आता है कि माहौल बना देते हैं। बात समझ रहे हैं ना। कुछ काम रहे चाहे नहीं, चुनाव में जरूर भाग ले लेंगे। मेरे प्यारे, चुनाव में भाग लेने से जिंदगी नहीं चलने वाला। अगर चल रहा है तो आप भाग लीजिए, हर साल लीजिए, चाहिए कि आप डेली चुनाव हो। चलो, सवाल से बहुत सारी बात समझेंगे। बहुत आसान सवाल से हम बात शुरू कर रहे हैं। किसी ऑफिस में 40% कर्मचारी महिलाएं। अच्छा, अगर हम कुल मान लेते हैं 100, कुल कितना मान लिए? 100 कर्मचारी। ये कर्मचारी जो है 100 मान लो, कर्मचारी की संख्या जो है 100 मान लिए, तो इसमें से 40 महिला, 40% महिला है, तो 40 महिला होगी। तो आप तुरंत, आपका जवाब क्या होगा कि 40% में 40, पुरुष कितना होगा? पुरुष होगा 60। पुरुष कितना होगा? 60। आगे बढ़ते हैं। यदि 40% महिला कर्मचारियों तथा 60% पुरुष ने मुझे मत दिया, 40 महिला का 40% जब निकालेंगे ना, तो आप तुरंत कहेंगे कि 0 0 कटेगा, 4 चौका 16। और यहां से पुरुष का 60% जब वोट हमको देगा ना, तो पुरुष का 60% मतलब कितना आएगा? 36 वोट। तो बोल रहा है तो मेरे द्वारा प्राप्त मतों का प्रतिशत बताइए। 36 और 16, 36 और 16 कितना आएगा? 52 वोट आएगा। कुल कितना है? 100 कर्मचारी में, तो 100 में कितना आएगा? और यही सवाल के उत्तर हो जाएगा। यही सवाल के उत्तर हो जाएंगे और आंसर हो जाएगा 52%। कहानी खत्म। बहुत आसान से सवाल थे। जिनको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं भाई, अगला सवाल वैसा ही एकदम डिट्टो
बस वहां था कर्मचारी, यहाँ है स्कूल की बात है, एक कक्षा की बात है। एक कक्षा में 50% लड़कियां हैं, 30% लड़कियां तथा 60% लड़कों ने मुझे मत दिया, तो मेरे द्वारा प्राप्त मतों का प्रतिशत है। फिर से वही सवाल है, मान लेते हैं कुल 100 है। कितना है? 100, जिसमें 50 लड़की हैं। लड़की अगर 50 है तो आप तुरंत क्या कहेंगे कि लड़का भी कितना होगा? लड़का भी 50 होगा, हाँ या ना? 30% लड़कियां, 50 का 30%, 50 का कितना? 30% लड़कियां मुझे वोट दी, तो 50 दिया कितना? जीरो से जीरो कट जाएगा, प्रतिशत से 5 दिया 15, और लड़का 60%, 50 का 60% मतलब 30। तो मेरे द्वारा प्राप्त मतों का प्रतिशत बता दो कितना मत प्राप्त हुआ? बोलोगे यहाँ 30 और यहाँ 15, 30 और 15 45, कितने में? 100 में। तो 100 पर कितना होगा? बस कहानी खत्म हो जाएगा, दो जीरो से दो जीरो कटेगा और आंसर हो जाएगा 45%। ऑप्शन नंबर 20 सवाल की उत्तर समाप्त। उम्मीद कर सकते हैं कि ये दो सवाल समझ में आ गया होगा। देखिएगा, इस चुनाव में जो होता है ना, आजकल तो नोटा चल गया है, लेकिन जब आप सवाल बहुत पहले बना होगा, जिस समय नोटा नहीं चला होगा, तो उस समय दो प्रकार के वोट होते थे, एक वैध होते थे और एक अवैध होते थे। बात समझ रहे ना? आज वही अवैध की जगह नोटा हो गया, क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो गया। डिजिटलाइजेशन के कारण जो है ना कि वोट अवैध नहीं होता। बात समझ रहे? जितना वोट गिर गया सब के सब क्या होंगे? वैध, या तो इनमें से कोई नहीं होगा, यही होता है। आप लोग जाते होंगे वोट देने, तो आपको इससे बहुत अच्छे तरीके से इसका ज्ञान होगा। चलिए, दो उम्मीदवार राम और मोहन के बीच एक चुनाव में राम ने 40% मत प्राप्त किए। कितना प्राप्त किया? 40% मत प्राप्त किए, और 1200 मत के 1200 मतों के बहुमत से हार गए। ठीक है, दो आदमी है, एक है राम और दूसरा है मोहन। देखिएगा, राम 40% प्राप्त किया, तो जितना भी वोट डाला होगा उसमें से 60% मोहन प्राप्त किया होगा। अरे है ना? राम अगर 40% किया, तो आप क्या कहेंगे कि मोहन 60% प्राप्त किया होगा, जो बचा हुआ होगा। और राम कम प्राप्त किया, इसलिए राम हार गया। हम पूछेंगे राम हारा कितना से, तो आप कहेंगे कि राम हारा 20% से। या इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मोहन जीता कितने से, तो मोहन जीता 20% से। अगर कोई 20% से हार रहा है, राम यहां 20% से हार रहा है, तो मोहन वही 20% से जीत रहा है। क्लियर है? और सवाल बोला है कि 1200 मतों से हार गया, है ना? 1% का वैल्यू आएगा 1200 बटे में 20 होगा, 1200 बटे में 20, जीरो से जीरो कटेगा, 2 छका 12, 60। अरे हाँ, है ना? दर्ज किए गए मतों की कुल संख्या, दर्ज जो वोट होगा वह 100% होगा। 100% कितना आएगा? 100% कितना आएगा? 100% आएगा 6000। इस सवाल के सही उत्तर होंगे ऑप्शन नंबर 20 सवाल के उत्तर। कुछ लोग कहेंगे कि सर एक्स मान दीजिए। काहे का एक्स माने भाई? क्या जरूरत है यहाँ एक्स का? चुनाव चल रहा है और उसमें आप एक्स को लेके आ जाओगे। जानते हैं क्या होगा चुनाव में जब एक्स को लाओगे? तो गोली चल जाएगा, गोली। चलो आ जाओ अगले सवाल में। देखो, एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, ठीक है। एक उम्मीदवार ने 70% वैध मत प्राप्त किए और वह 172 मतों के बहुमत से जीत हासिल की। वैध मतों की कुल संख्या ज्ञात कर। देखिएगा, दो उम्मीदवार था, पहला और दूसरा, ठीक है। हम कहेंगे पहला वाला वैध का 70% प्राप्त किया, तो दूसरा वाला अब वैध का कितना? 30% प्राप्त करेगा। अरे है ना? पहला वाला वैध का 70% प्राप्त किया, तो दूसरा वाला वैध का 30% प्राप्त करेगा। और सिंपल सा बात है, ये कितने से जीता? तो आप बोलेंगे कि 40% से जीता। और सवाल में कह रहा है कि 172 से जीता। तो वैध मतों की कुल संख्या, 1% का मान आएगा 172 बटे में 40। आपसे कुल मत पूछ रहा है 100%, 100 से बस गुना। 20 से काटेंगे, 20 दूना 40, 20 पचे 100, यहां से कटेगा 2 से, 2 अठे 16 और 2 छका 12।
यहां से आपका हो जाएगा 5 छक्का 30, 8 पचे 40 और 3 43। ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर हो जाएंगे। बस कहानी हो गई समाप्त। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। देखिएगा इस प्रकार से जो भी सवाल है, जो भी सवाल लिया जा रहा है वह सब कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम का है। और ये दोनों भी सवाल किसी न किसी एग्जाम के ही हैं। ऐसा नहीं है कि सब कहीं से उठा के लेके आ गए हैं। आजा मेरे राजा अगले सवाल पर देखिएगा। एक चुनाव में डाले गए वैध मतों की कुल संख्या 3,75,000 थी। उम्मीदवार ए ने वैध मतों का 48% किया। शेष वैध मत विजेता उम्मीदवार बी ने प्राप्त किए। ठीक है, उम्मीदवार बी ने उम्मीदवार ए के से कितने मतों से जीत हासिल की? देखिएगा कुल वोट 3,75,000। बहुत अच्छा सवाल है, आसान सा सवाल है। ए प्राप्त किया कुल वैध का 48%, यही कह रहा है। आप कहेंगे कि बी प्राप्त कितना करेगा? टोटल वोट जो वैध होगा वो 100% होगा। ए अगर 48% प्राप्त करेगा तो बी कितना करेगा? 52%। अरे हाँ है ना, ये कितने से जीत हासिल कर रहा है? 4% से जीत हासिल कर रहा है, यही तो पूछ रहा है। उम्मीदवार बी ने उम्मीदवार ए पर कितने वैध मतों से जीत हासिल किया? तो यही 4% से। तो आप कहेंगे 4% किसका? तो यही वैध का। अरे है ना, 4% किसका? तो यही वैध का। तो बता दो 3,75,000 कुल वोट था और जीता कितना से? 4% से। निकाल दो 4%। प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा, गुना कर दो। जीरो 5 चौका 20 का जीरो हाथ में 2, 7 चौका 28 2 30 का जीरो हाथ में 3। अरे होगा 4 तिया 12 और 3 15। आंसर हो जाएगा 15,000। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी सवाल। उत्तर खत्म। इतने तो सवाल हैं। आ जाओ अगला सवाल देखो। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मत का 55% प्राप्त हुआ और 20% मत अवैध थे। देखो 20% मत जो था वो अवैध थे। अवैध मतलब क्या है? अवैध मतलब नहीं समझते? वैध वोट और अवैध समझिए, नाजायज, इसका कोई माए बाप नहीं है। नहीं, न वो ए के पक्ष में जाएगा न वो बी के पक्ष में जाएगा, वो वाला वोट अवैध कहलाते हैं। बात समझ रहे ना? चलो, कुछ अच्छा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, नहीं तो तुरंत समझ में आ जाती आपको बातें। क्लियर है? हम ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करना पसंद करते हैं भाई। एक तो क्लास ऑनलाइन है और उसमें भी हम इधर उधर की बात करके आप लोगों को गाना सुना के समझा दे तो अच्छा नहीं लगता है। चलो आ जाओ सवाल की चर्चा करते हैं। दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक को कुल वैध मत का 55% प्राप्त हुआ और 20% मत अवैध घोषित होगी। यदि कुल मतों की संख्या अच्छा दिया हुआ है 7500 थी तो विजयी उम्मीदवार को कितना? देखिएगा कुल मत है कितना? 5500, नहीं सॉरी 7500। कुल मत है कितना? 7500। समझना, जरा ध्यान से बात समझना, एकदम दिमाग को चिल्ल करके। एक को 55% वैध का, 20% वोट पहले हटा दो। 20% मतलब 1/5। 1/5 मतलब 5 में से एक खराब होगा तो बचेगा कितना? 4/5। ये वैध होगा। बताओ वैध मत का 55% ही जीतने वाला प्राप्त किया है तो हारने वाला कितना होगा? 45%। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है कि उम्मीदवार ने कितने डैश कितने मतों से चुनाव जीता। अब बताओ, समझना, जीतने वाला 55% लाया है वैध का तो हारने वाला 45% लाया होगा और इसके कितने? 10% से जीता। सिंपल बात है। अरे जीतने वाला 55% लाया, हारने वाला कितना लाया? 45%। जो बचा वही लाया होगा। तो यहां से कहेंगे जीता कितना से? 10% से। वैध का, कहानी खत्म। वैध है यहाँ 45, 7500 का 4/5 और 10% मतलब 1/10 या 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 से कटेगा 15, 15 पचे 75, 15 चौका 60 गुना में 10, 600। ऑप्शन नंबर सी सवाल के उत्तर खत्म। बस इतना ही तो सवाल है। अगले सवाल पर आते हैं। अगले सवाल, दो सवाल और बचे हुए हैं, दोनों को निपटाते हैं। एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोट का 75% के बराबर वोट मिले। मान्य मतलब क्या? वैलिड। वैलिड वोट का 75% मिला, ठीक है। यदि कुल वोटों में 15% वोट अमान्य है, देख रहे हैं, इनवैलिड है, देखो इंग्लिश में लिखा होगा।
इन एन इलेक्शन कैंडिडेट ए गॉट वोट ऑफ इक्वल टू 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। वैलिड मतलब समझ रहे ना, वैलिड वोट। इफ 15% ऑफ टोटल वोट वेट डिक्लेयर इनवैलिड, 15% 15% वोट को अमान्य घोषित कर दिया गया। कुल वोटों की संख्या 5,60,000 है, तो ए के पक्ष में, चलो देखो मान्य वोटों की संख्या, कुल वोट है 5,60,000, कुल वोट कितना है 5,60,000, 15% वोट खराब हो गया, 15% वोट क्या हो गया, खराब हो गया। 15% का क्या मतलब होता है, 3/20। तो आप कहेंगे 20 में से 3 वोट खराब हो गया, अरे है ना, तो 20 में से 17 वोट ही सही है, आप कहेंगे हाँ। और ए को जो मिला है, ए के पक्ष में पड़ने वाले मान्य वोटों की संख्या ज्ञात करी, बस। ए को कितना मिला है, तो ए कह रहा है कि भाई हमको 75% मिला है। 75% किसका, मान्य वोट का 75%, 3/4, 0 से 0 कटेगा, 4 दूना 8, 8 सते 56, ये होगा 7,000, होगा 17 सते 119, मतलब 1,19,000, 1,19,000 गुना में 3, 119 दिया 357, मतलब 3,57,000। ऑप्शन नंबर सी बी सवाल के उत्तर हो जाए। इतने आसान सवाल। अच्छा, ये सवाल भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर से लिया गया था। आ जाओ अगला सवाल। दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में शहर के 15% मतदाता ने अपना मत नहीं दिया, छोड़िए दिया, कहा ससुरा छोड़ो, कौन ही झंझट में पड़ता है, वहां लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है। डाले गए मतों में 10% अवैध घोषित, अब कुछ छोड़ दिया और जो कुछ डाला उसमें से 10% क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया। विजेता उम्मीदवार वैध मतों का 62% मिला और इतना से जीत गया। तो बोल रहा है हारने वाले उम्मीदवार को वैध मत प्राप्त हुए। अच्छा, ये आसान सा सवाल देखिए, इसको हम दो तरीके से समझाएंगे, समझेंगे जरा बात। पहले कुछ लोग क्या करेंगे, पहले इस सवालों को कुछ लोग क्या करेंगे, लेंदी तरीके से सॉल्व करने चले जाएंगे, लेकिन हम आज जो शॉर्टकट बताएंगे कहीं नहीं मिलेगा सॉल्यूशन मेरे भाई। देखो, अगर हम वोट एक्स मान लिए, कितना मान लिया एक्स, 15% नहीं दिया, मतदान नहीं किया, 15% मतलब 3/20, 20 में से 3 मतदान नहीं किया, तो किया कितना 17, है या ना। आगे बात बने, डाले गए 10% वोट अवैध हो गया, 10% वोट अवैध, जो डाला 17/20 एक्स डाला, इसमें से 10% अवैध, 10 में से 1 अवैध हो गया, तो वैध कितना होगा 9। और वैध मतों का 62% मिला किसको, और 3672 मतों के बहुमत से चुनाव जीत गया। कितना से जीत गया, 3672। अब समझिए जरा बात को, इसको वैध मत का 62% मिला, वैध मत का, वैलिड का, सुनना जरा बात को, जीतने वाला को वैध मत का 62% मिला, तो ये हारने वाला को कितना मिला होगा, 38%। और ये कितने से चुनाव जीता, तो आप बोलेंगे सर 24% से चुनाव जीत गया। कितने से चुनाव जीत गया, 24% से जीत गया। किसका, वैध का। तो मेरे प्यारे ये जो पूरा है ये वैध है, ये पूरा है क्या है, वैध है। और इसका 24% से जीत गया, तो 24/100 से चुनाव जीत गया। और सवाल में कितना आएगा, सवाल में 3672, 3672। अब x का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, कुछ लोग x का मान निकालेंगे। और फिर पूछ क्या रहा है, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए, ठीक है। अब देखो हारने वाला को कितना प्राप्त हुआ, 38%, तो x रखेंगे, फिर निकालेंगे क्या, फिर निकालेंगे कितना दिया, फिर निकालेंगे कितना, उसमें से अवैध कितना हुआ हटा हुआ, तब फिर हम कहेंगे कि भाई एक बार समझ लो इस कहानी को। हम कहेंगे कि ये सवाल इतना था ही नहीं, ये सवाल इतना था ही नहीं, समझना, मेरी बातों को ध्यान सुनना। जीतने वाला कितना, वैध का 62% लाया, अरे है ना, जीतने वाला विनर जो है वैध वोट का 62% लाया, तो हारने वाला कितना लाएगा, वैध का 38% लाएगा। हम कहेंगे ये 24% से चुनाव जीत गया, किसका, तो वैध का 24% चुनाव जीत गया। और सवाल बोला है कि 3672 से चुनाव जीत गया। 1% का वैल्यू कितना आएगा, 3672 बटे में 24, काटो, 12 से 12 दूना 24, 12 तिया 36, अब 12 6 का 72, 2 से कटेगा, 2 153, 1% का वैल्यू 153 आएगा।
तो हारने वाला उम्मीदवार कितने वैध मत प्राप्त किया है? ये 38%। तो 38% का वैल्यू कितना आएगा? 153 गुना में 38। बस बस यही कहानी हो जाएगा, कहानी हो जाएगा खत्म। देखिएगा ना, 8 तिरिक 24, गुना कर लेना, बस गुना कर लीजिएगा जो आएगा। ये तो आंसर होने से रहा। अगर हम देखें तो ये लगभग आएगा 8 तिरिक 24, गुना कर लीजिए तो कितना आएगा? अच्छा, इसको हम 38 को क्या लिख सकते हैं? 40 माइनस 2 लिख सकते हैं। हो जाएगा क्या आएगा? 0, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 15 चौका 60 हा 2 62, माइनस में होगा 306, माइनस में 306, 10 में से 6 गया 4, बचेगा 1, 1 में से 1 गया, 1 में 0 गया 1, बचेगा 5814। कितना हो जाएगा? 5814 हो जाएगा। ठीक है ना? 4 तिया 12, यहाँ होगा 61, सॉरी, यहाँ जो होगा ना 61 होगा, यहाँ जो होगा 6120 आएगा, में से 306 घट जाएगा, आंसर होगा 5814। कहानी खत्म। यहाँ कुल वोट निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्लियर है? हमको वैध दिया था, वैध का पूछ रहा था। क्लियर? तो चलिए ऐसे हम आगे चलेंगे और आगे देखेंगे। आज भर के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगला जो पूरा क्लास होगा वह जो होगा आधारित होगा, अगला जो पूरा क्लास होगा वह आधारित होगा आपका, किस आधारित होगा? तो वह सीधा है चुनाव से संबंधित होगा। पूरा क्लास जो होगा चुनाव से संबंधित होगा। आज पिछले क्लास के कुछ बातें बची हुई थी, इसलिए हमने निपटाया, और फिर हम नहीं चाहते हैं कि हम बेईमानी करें। देखिएगा, यह जो सवाल है 241 जो था वह आय और व्यय से संबंधित था, ये भी आय और व्यय से संबंधित था। सभी आय और व्यय से यहाँ से चुनाव से सवाल शुरू हुआ था 246 नंबर से। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर मन करे तो कीजिए, नहीं मन करे नहीं कीजिए, आप देखिए बस। मेरा उद्देश्य इतना सा है कि आप देख के और इससे फायदा ले लीजिए। फ्री का चीज है, पैसा थोड़ा लग रहा है। चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे।